अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हर हर महादेव। मित्रों, ध्यान योग के अध्याय 6 में अभी तक के श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को योग के बारे में बता रहे थे। उन्हें सुनकर अर्जुन इस श्लोक में अपनी भीतरी अवस्था के बारे में बताता है। आइए उसे अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, इस श्लोक में अर्जुन की जो अवस्था है वैसी ही अवस्था तो हम सभी सामान्य जनों की होती है। जहाँ कृष्ण परमात्मा है तो अर्जुन जीवात्मा। इन दोनों का मिलन होते ही धर्म की या धर्म पर विजय होती है। अर्जुन श्री कृष्ण के सामने एक बालक की तरह खड़ा हुआ है। जैसे गुरु से बालक प्रश्न पूछता है, अपनी जिज्ञासा शांत करता है, वैसे ही अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है। वह उन्हें इस श्लोक में मधुसूदन कहते हुए संबोधन करता है। मधुसूदन अर्थात मधु राक्षस नाम के असुर का संहार करने वाले। श्री कृष्ण ने अभी तक सूचोदेशों से लेकर योग परम तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है अभी तक पिछले श्लोकों में, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अविस्वीकार कर रहा है। ये बात तो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक ही है। मित्रों, इस कलयुग में किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है कि वह अपना घर बार छोड़कर किसी पर्वत अथवा जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आज जो दौर चल रहा है, इस आधुनिक युग की विशेषता है कि अल्पकालीन जीवन के लिए घोर संघर्ष, ये हमारे जीवन की कठोर सच्चाई है। दोस्तों, आज के समय में तो लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए चिंतित नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय के बारे में क्या कहा जा सकता है? वह उनका पालन कैसे करें जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति, इनका नियमन करना जरूरी करती है। मित्रों, इस संसार की अपनी दैनिक जीवन की व्यवस्थाएं, कार्यकलाप, इन्हें छोड़ना हम सोचे भी तो हमें लगभग ये असंभव सा ही लगता है। ये आज की बात नहीं है मित्रों। उस कालखंड में भी अर्जुन के लिए यही मानसिक अवस्था थी। तब भी व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन लगभग असंभव सा ही है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर पूरा उतरता था। अर्जुन वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वह एक महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात, वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। इन सब के होने के बावजूद भी अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि जिस योग पद्धति को आपने संक्षेप में अभी तक वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। सोचो दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। हमारे धार्मिक ग्रंथों अथवा अन्य इतिहास की किसी भी पुस्तक में ऐसा कोई प्रलेख नहीं है कि जिसमें से ये ज्ञात हो कि उसने कभी योगाभ्यास किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर ही समझना चाहिए। पर मित्रों, ये असंभव भी नहीं है। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए ये सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए ये लगभग असंभव सी है, संभव नहीं है। सामान्य जन के लिए तो ये असंभव सा प्रस्ताव है। आज तो हमारे जीवन में, आजकल के जीवन की चिंता ही मनुष्य पर भारी रहती है, तो वह कहाँ इस कठिन मार्ग, इस पद्धति को अपना सकेगा, इसका पालन कर सकेगा। यदि आज से 5000 साल पूर्व
लगभग सर्व सुविधा संपन्न अर्जुन के लिए ऐसा करना संभव सा था, तो आधुनिक समय में ये तो लगभग कहना ही पड़ेगा कि यह असंभव सा ही है। मित्रों सोचिए, यदि 5000 साल पूर्व लगभग सर्व सुविधा संपन्न अर्जुन के लिए ऐसा करना असंभव सा था, तो आधुनिक समय के लिए तो ये कहना ही क्या। ऐसा नहीं है मित्रों कि योग खत्म हो गया है। सत्य तो यही है कि लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर ही रहे हैं। भले ही वह संतोषजनक हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं, क्योंकि वे अपने अभीष्ट लक्ष्य उसके प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। योग से अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो, तो ये मार्ग जीव का जीवात्मा परमात्मा से मेल ना हो, तो ये कैसा है योग। योग का अंतिम लक्ष्य जीवात्मा का परमात्मा परमात्मा को पाना होता है। पर योग के नाम पर शारीरिक साधना, कसरत, शरीर को साधना, रोगों से मुक्ति, ये भी अच्छा है मित्रों, पर पूरा नहीं, क्योंकि योग में शरीर को साधन माना गया है, जिससे मन को साधा जाता है। फिर यही मन जीव से जीवात्मा और फिर परमात्मा की ओर ले जाता है। उम्मीद है मित्रों आपको इस वीडियो का कंटेंट ठीक लग रहा होगा। वीडियो अगर ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें दूसरों के साथ। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हर हर महादेव।